Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. In the previous video, I have completed quadratic equation part 1 question. Now I am dealing with part 2 question. वही quadratic equation से आज फिर से begin कर रहे हैं उसी के question solution से. Find the quadratic equation whose roots are 7 and 1/7. ये क्वेश्चन CBSE 2025 में आया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है. रूट्स दिया हुआ है मतलब अल्फा 7 दिया हुआ है और बीटा 1/7 दिया हुआ है ना, दिया है, गिवन यही है. ठीक है, उसके बाद इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना होता है, इज इक्वल टू 0. तो के को तो हम लोग कंसीडर नहीं करते, के एक रियल नंबर है, कोई रहेगा तो उस पर रियल नंबर ले लेंगे. ठीक है, रियल नंबर, एनी नंबर, रियल नंबर या कांस्टेंट बोल सकते हैं. कांस्टेंट वही वैल्यू के फॉर्म में रहता है, न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में. ठीक है, इसमें बढ़ते हैं हम. एक्स स्क्वायर मैंने 7 दे ही दिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं. 7 + 1/7 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो 7 × 1/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 49, 49 + 1 50x/7 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया +1 इज इक्वल टू 0. 7x² माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन. अगर एलसीएम लेने के बाद यही हम लोग को निकालना था, हम लोग का आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. यही क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर a and 1/a. हम इसको बता चुके हैं जी. ये जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका, x² माइनस सम ऑफ रूट्स sx प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही ना है जनरल इक्वेशन. इस केस में डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं ज्यादा. क्वेश्चन सबको अंडरस्टूड है, पहले पढ़ा चुके हैं. ठीक है, सम क्या है, सम तो यहाँ दिया हुआ है. सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना. क्वाड्रेटिक में कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा बीटा मतलब दिया हुआ है 1/a, यही ना दिया हुआ है. अब इसमें जनरल इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे x² माइनस सम x, सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं इसको, ax हो गया प्लस अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में दिया 1/a है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जनरल इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, ax² हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, सबको अंडरस्टूड है, माइनस a इंटू a² हो जाएगा x प्लस 1/a, ये ना हो गया, इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² माइनस a² x प्लस 1 इक्वल टू 0. 0 इंटू a खत्म, 0 हो गया. सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा, x², ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई हैव कंप्लीटेड सेकेंड क्वेश्चन सोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन ये रहा है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं. थर्ड क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज व्हाट, यही क्वेश्चन है ना. ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है. 5x², अभी इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. इसका सम का बात करेंगे तो क्या होगा, सम बताओ. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम यही होता है रूट्स का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. तो -b/a मतलब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है, यही है ना. तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर यहाँ पे 5, b बराबर -6, ये सबको पता है लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं, 6, c बराबर 21. अब इसी का यूज करेंगे, -b/a करेंगे तो -b/a मतलब -6/5, यही ना होगा. तो 6/5 हो जाएगा. और अगर प्रोडक्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होगा. तो c/a क्या हो जाएगा, 21/5. सब बताया हुआ है पहले ही. और देखो सम और प्रोडक्ट, अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम बाय रेशियो पूछ रहा है. रेशियो मतलब रेशियो उसका निकाल दो, सम बाय p पूछ रहा है, सम बाय p मतलब सम बाय प्रोडक्ट पूछ रहा है. s/p निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सम क्या आता है 6/5 21/5. ठीक है, अब ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो
6/21 कर लो, 3 2 जा 3 7 जा, तो मतलब 2/7 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया है 2:7, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये ना। नाउ लेट्स बिगिन विथ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, इफ x/12 इज इक्वल -3/x इज इक्वल टू 0। ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो x/12 को इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट को राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग के बाद क्या होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 3/x, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग वैल्यूज ऑफ x निकालना है, सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x को अंडर रूट लेते हैं 36, तो दैट मीन्स +/6। ये एक आसान क्वेश्चन था सीबीएसई 2025 में, वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2025। ये रहा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ a फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, यही पूछा गया है। तो इसमें इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स का क्या कंडीशन है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए, d ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो यहाँ d इक्वल टू 0 लगा देंगे। d का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b² - 4ac d को बोलते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। b यहाँ पे a b c, a बराबर अगर ax² + bx + c इक्वल टू जनरल इक्वेशन लगा देंगे, तो a क्या है यहाँ पे, a बराबर यही तो हो जाएगा, ठीक है। और x b बराबर 1 हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac लगा देंगे, तो 1 - 4ac, 4ac, ac क्या है, a तो भाई यहाँ पे a ही है, ac ax² में तो a है, और c क्या है, c a है, इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 - 4a² इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो 4a² कितना हो जाएगा, इधर शिफ्ट करने के बाद 4a² इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू +/1 1/2। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा तुमको कि किसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा। और पॉजिटिव चेक करने के लिए जब a + 1/2 चेक करेंगे और -1/2 चेक करेंगे, दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, जो आएगा जिससे पॉजिटिव रूट्स आ गया है मतलब सही है, यहाँ लिया होना है हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, दोनों कंडीशन पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। a 1/2 को इधर चेक करेंगे और a - 1/2 को इधर चेक करेंगे। कैसे, देखो 1/2 चेक करेंगे तो यहाँ 1/2 वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या होगा 1/2 x² + x + 1/2, यही 1 = 0, ठीक है। अब इसको सिंपली एलसीएम लो, x² + 2x/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो बताओ अगर -1 क्या है, ये तो नेगेटिव रूट आ गया, तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। इक्वल रूट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव रूट नहीं आ रहा है, मतलब ये a इक्वल टू 1/2 नहीं होगा, ये वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। तो a इक्वल टू -1/2 पे चेक करते हैं, -1/2 x² प्लस फिर पुट करो x -1/2 इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। तो -x² + 2x/2 -1/2 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, -x² + 2x -1 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा एलसीएम लेने के बाद। तो x² - 2x + 1, ये क्या है, a² - 2ab + b² का फॉर्मूला है, तो एक a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब बताओ 1 आया तो ये पॉजिटिव रूट हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब a इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वैल्यू हम लोग का सही है, ये वैल्यू से कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव रूट चाहिए हम लोग को, और a इक्वल टू -1/2 पे पॉजिटिव रूट है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ a पूछा गया है -1/2, तो यही हम लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।